जो इंडियन रेलवे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। अंकित के साथ हम बात करेंगे। कोई युद्ध होता है, खासतौर पे युद्ध जैसी स्थिति होती है जो अभी हमने देखा मई के महीने में। हमने देखा कि ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी वो या तो मिसाइल्स की थी या एयरफोर्स की थी। कुछ सेकंड्स का ही टाइम होता है। आप अगर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह भी देखना चाहें, आप कहें पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, आपको अगर साबित करना हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। आप जब तक आपके सैटेलाइट के जिसे हम कहते हैं टास्किंग होगी, तब तक वहाँ पे क्लीन अप हो चुका। हमने देखा पाकिस्तानी एयरबेसेस पे हमने गड्ढे दिखे, हमें क्रेटर्स दिखे बड़े बड़े, हमें हैंगर गिरा हुआ दिखा। लेकिन जब तक आप सैटेलाइट टास्क करोगे तब तक सफाई थोड़ी बहुत हो जाती थी। ये जो सेना का एक पक्ष है, नेवी, नौसेना, वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। वहाँ बहुत जल्दी सफाई नहीं होती, वहाँ मूवमेंट थोड़ा स्लो है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है, उसका क्या पोस्चर है। क्योंकि आपको याद होगा जब 6 और 7 की रात को जब भारत ने 9 ठिकानों पे एक साथ हमला किया, तो पाकिस्तान का स्टैंड ये था कि हम तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो हमने शुरू किया कि ठीक है, अगर 7 तारीख को हो गया, 8 तारीख को पाकिस्तान ने भी कुछ तो कर रही होगी, तो हमने 8 तारीख को कराची, ये अगर आप नक्शे में देखें, सबसे पहले एक ओवरव्यू के तौर पे दिखा देते हैं कि क्यों हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची ऐसा पोर्ट है जो जहाँ पे नेवी का भी डॉकयार्ड है, और पाकिस्तान आने वाला करीब 60% जो समुद्री कार्गो होता है वो यहीं से आता है, और बहुत नज़दीक है। आप नक्शे में देख सकते हैं। नक्शा एक डिस्क्लेमर के तौर पे, ये स्केल नक्शा नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें बाउंड्रीज इधर उधर हो सकती हैं। ये जो कराची है, यहाँ पे पाकिस्तानी नेवी का डॉकयार्ड है। हमने 8 तारीख की यहाँ के सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया, और फिर 10 तारीख को हमने ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ग्वादर, जो कि ईरान के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है। अगर पाकिस्तान की नेवी को भारत से लोहा लेना है तो वो पूरब की तरफ आएंगे। हमारी स्टोरी का जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि 8 से 10 के बीच में जो पाकिस्तान के वॉरशिप्स थे वो पूरब में कराची से भारत की तरफ नहीं आ रहे थे, वो वापस ग्वादर की तरफ जा रहे थे। ये हमारी सबसे पहली हेडलाइन है। दूसरा उसमें यह है कि कराची के ही जो पोर्ट पे, जहां पे नेवी का डेडिकेटेड डॉकयार्ड है, वॉरशिप्स ने अपने नेवी के डॉकयार्ड को छोड़ के जो कमर्शियल डॉकयार्ड होता है, कमर्शियल टर्मिनल्स होते हैं जहां कार्गो सामान आता जाता है, वहां पे पाकिस्तानी नौसेना के वॉरशिप्स हमने 8 तारीख की इमेजरी में देखी है। आप ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो यहाँ पर कराची में इस डॉकयार्ड में नेवी शिप्स थे, पाकिस्तानी आर्मी के नेवल वॉरशिप्स यहाँ पे तैनात थे। लेकिन ऑपरेशन जैसे ही प्रोग्रेस करता गया तो वो उसको फ्रंट लाइंस पे लेने के बजाय उसको बैक लाइंस पे ले रहे थे, जो ग्वादर की तरफ बढ़ रहे थे। आप ये कह रहे हो? आप जी, ये स्टोरी का एक पार्ट है। दूसरा ये है कि जो शिप्स वहां बचे भी थे कराची में, वो नेवी डॉकयार्ड पे कम थे। पाकिस्तानियों ने जी सफाई कर दी थी फौरी फौरी। जो पाकिस्तान के जहाज़ इन्होंने गिराए थे, किसी ने दुनिया में नहीं देखे, दुनिया की सैटेलाइट इमेजरी में नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान ने चंद ही मिनटों में अपने जहाज़ों का जितना भी मलबा था वो छुपा लिया था। इतने बेवकूफ़ हैं ये। दुनिया की 4 ममालिक ऐसे हैं जिनकी सैटेलाइट्स 24 घंटे एक्टिव रहती हैं, हर एक मूव पर वो नज़र रखती हैं, एक एक चीज़ देखती हैं। वो छोटी से छोटी मूवमेंट भी उन्हें नज़र आती है। वो लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये इनके जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि 2 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों का सफाई कर दी थी। वो जो हैंगर्स थे वो ठीक कर दिए थे, सिर्फ वो गड्ढे रह गए थे। और ये जो चीज़ें बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ने खुद दुनिया को दिखाई थी। हैंगर भी खुद दिखाया था। नूर खान एयरबेस के ऊपर जो रनवे के ऊपर एक बम फूटा था वो भी दिखाया था। इवन के खड्डे भी पाकिस्तान आर्मी ने ही सबसे पहले जारी किए थे। अब दूसरा ये नेवी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नेवल जहाज़ थे वो पीछे थे। भाई तुम में इतनी हिम्मत थी, तुम अगर देख रहे थे कि वो पूरा एरिया खाली है तो करते हमला। 2 दिन तो तुम्हारे जहाज़ नहीं उड़ सके। नेवी वाला जो तुम्हारा पूरा एक INS विक्रांत बेड़ा था वो निकल कर आया और बंगाल की तरफ निकल गया, फिर बंगाल से मुंबई की तरफ निकल गया। ये पूरी की पूरी मूवमेंट पाकिस्तान उस पर नज़र रखे हुए था। तुम्हारा एक जहाज़ भी आया था, वो जहाज़ भी वहाँ से यू टर्न लेकर भागा था। ये सारी की सारी चीज़ें बाकायदा प्रेसाइज हमने अगले ही दिन हमारे नेवल जो ऑफिसर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। अब सुनते जाइए ज़रा और इनकी अकल पर मातम करते जाइए कि कितने अक्लमंद हमें हमारे दुश्मन मिले हैं। यही वजह है, कहते हैं कि कोई दाना दुश्मन मिल जाए आपको, इस तरह के कमज़र्फ और घटिया किस्म के दुश्मन ना मिले।
और जो कमर्शियल कार्गो शिप्स जहाँ पे आते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, खाने का सामान हो, कपड़े हो, बिजनेस का सामान हो, ट्रेड रूट जहाँ पे होते हैं, सिविलियन, हम कहें सिविलियन पोर्ट्स पे, सिविलियन टर्मिनल्स पे नेवी के शिप्स थे। देखिए इसका खतरा क्या है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने आरोप लगाया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान जानबूझकर ड्रोन हमले तब करता है जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई ना कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट जा रहा होता है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, भारत रिटेलिएट करे, ये ना करे सोच के करे, क्योंकि भारत में सिविलियन जाने जा सकती और हैं। अगर गलती से करे तो भारत पे ये ब्लेम आए कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। उसी तरह का पैटर्न हमें समुद्र में भी देखने को मिला है कराची के पोर्ट पे। ये कहाँ का पोर्ट है? ये कराची का ओवरव्यू है, आप देखिए अच्छे खासे बादल हैं, तो कई वॉरशिप्स तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं, कई वॉरशिप्स जो हैं वो बादल की वजह से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी है, काम का जो हिस्सा है ना, अगर हमारे प्रोड्यूसर इस हिस्से पे अगर जूम कर पाए और नीचे बस थोड़ा सा और अगर जूम कर पाए, देखिए ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हम लेते हैं सीधा जो सैटेलाइट कंपनी है, तो हम अच्छा खासा जूम कर सकते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो इलाका है ना, ये आपको हेलीपैड भी दिख रहा है, हाँ ये डेडिकेटेड, देखने में सैटेलाइट में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे एक फुटबॉल, आप चाहें तो और जूम कर सकते हैं। हाँ ये जो हिस्सा है ये नेवल डॉकयार्ड का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक आम दिनों पे जो लोग जाएं गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरें मिल जाती हैं वहाँ पे, आपको हमेशा यहाँ 4 5 6 7 8 वॉरशिप्स मिल जाएंगे पाकिस्तानी नेवी के, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा, और यहाँ पे उनके हेलीपैड्स हैं। लेकिन आप सोचिए 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद ही कहिए 8 तारीख को हमले के एक दिन के बाद ही होता क्या है, अगर आप इस हिस्से में आए, नीचे वाले हिस्से में आए, यहाँ पे आए, जहाँ पे आपका तुम्हारा हाथ है आकाश, वो हिस्सा ऊपर ले आओ तो। हाँ अगर आप इस हिस्से पे आए, अब देखिए ये नेवी का पोर्ट नहीं है, हाँ, ये तो ये कंटेनर्स हैं, ये सिविलियन। कह कौन रहा है? वो भारतीय जिन्होंने भावलपुर में और मुरीदके में सिविल आबादी, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे बच्चे शहीद किए, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जहाज़ों को पीछे कर लिया था ताकि सिविलियन आबादी हो या वो कंटेनर्स वाला एरिया हो। जंग के दरमियान कौन सी तजारत चल रही थी वहाँ पर। और दूसरा ये कि तुम लोगों को तो फिर बिल्कुल खाली पैसेज मिल गया था, आते आकर हमला करते, कब्जा कर लेते, तबाह बर्बाद कर लेते, और तुम्हारा जो भारत का गोदी मीडिया है वो तो ये दावा तक कर चुका था कि वो घुस गई है हमारी नेवी, और INS विक्रांत घुस गया है और उसने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इतनी इंसानियत ना दिखाओ, अभी 3 महीने 4 महीने बाद तुम्हें ये चीज़ें याद आ रही हैं। इंसान बनो, अपने फौजियों से कहते ये सारी बातें बताते, और बातें बताने की ज़रूरत ही क्या थी, आते हमला करते पाकिस्तान के ऊपर। कंटेनर्स हैं, और ये देखिए ये एक कार्गो शिप है, इस कार्गो शिप से कुछ ही मीटर दूर 1 2 3 पाकिस्तानी सेना के वॉरशिप्स लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 कहानियां हैं। पहला ये कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही तैयार था भारत को जवाब देने के लिए, तो ये वेसल्स, ये फ्रिगेट्स, ये क्यों नहीं पोर्ट छोड़ के समुद्र में फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं है? फ्रंट लाइंस पे क्यों नहीं थे? मैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क बता दूं, अगर आपको छोटा सा तरीका है जिससे आपको पता करना है कि कोई शिप वॉरशिप कैसे है, कोई शिप कार्गो शिप कैसे है। ये देख लेंगे, आपको कंटेनर दिख जाएंगे ऊपर ऐसे लंबे लंबे आयताकार खाने, तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल कार्गो शिप्स हैं। आप ये देख लीजिए, तो यहाँ पे टरेट गन्स हैं, यहाँ पे लॉन्चर्स हैं, यहाँ पे हेलीपैड्स हैं, ये सारे वॉरशिप्स हैं। ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो आमतौर पे नेवल वॉरहेड्स में होता है, जो आगे से थोड़े ज्यादा तिकोने होते हैं ताकि उनको वो पानी में वो लिफ्ट मिल सके। जी इसमें दर्शक अगर इस वॉरशिप को पहचाने, ये हम आगे की तस्वीरों में बड़ा काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये जो लंबा वाला वॉरशिप है सिर्फ एक है। ये सबसे लंबा वाला, ये जो लंबा सा वॉरशिप दिख रहा है आपको, ये अमेरिकन मेड वॉरशिप है, जो जब अमेरिका इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में, उसे ज़रूरत थी पाकिस्तान के एयरबेसेस की, वो उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था उस समय। चूंकि अमेरिका के लिए ये एक तरह से कहें पुरानी हो गई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये गिफ्ट के तौर पे दिया था। अब अगर हम वापस उसी तस्वीर पे आए, खास बात अगर आप इसको ध्यान में रखें, 8 तारीख को ये दिख रहा है कहाँ पे, कराची पे। ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है, ये पेरी क्लास का सिर्फ एक फ्रिगेट है। ठीक है। 8 तारीख को जब आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, यही वेसल जो है, यही फ्रिगेट आपको किसी और पोर्ट पर दिखेगा, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ। तो अगली तस्वीर पे हम आते हैं। ये पहली बात तो हमें इनके मीडिया पर, गोदियों पर कोई यकीन नहीं कि ये सच्ची तस्वीर है, गलत तस्वीर है। अगर ये तस्वीर ठीक भी है तो ये पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, और यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए थे तो वो कोई टारगेट ढूंढ रहे थे पाकिस्तान को, कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने का ताकि वो अपनी आवाम के सामने या दुनिया के सामने ये रख सके कि हमने बदला ले लिया। पाकिस्तान ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया, और यही वजह है कि कुछ एरियाज़ पर हमने अपनी एयरफील्ड्स को भी खाली किया, और ये जो हैंगर कर रहे हैं वो भी खाली हैंगरों पर जाकर उन्होंने मिसाइल गिराए थे। जो एक हैंगर इन्होंने तबाह किया है वो खाली हैंगर था, जो दूसरा हैंगर थोड़ा सा जिससे डैमेज हुआ है उसमें हमारा एक तैयारा था जिसके सिर्फ मामूली सा परों को नुकसान पहुँचा। और अब ये खुश हो रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं
ये तुम लोगों के इलाज के लिए हमने किया था, और यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से हम तुमसे सुपीरियर रहे और दुनिया अब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और तुम्हें पाकिस्तान से नीचा दिखा रही है, जो पहले भारत को चीन के मुकाबले में देखा करती थी। बात सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में खुद बताइएगा कि 2-3 मिनट में पाकिस्तान ने कैसे वो रैकेज उठा लिया, जहाज़ों का मलबा उठा दिया। ये इनकी मंतक है और हमें इनसे इसी चीज़ की तवक्को भी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।